हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में। ओवरऑल ये चैप्टर सेकंड केमिस्ट्री के ऊपर ही इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस और साल्ट से लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरिटी के साथ समझेंगे मेरे भाई। मैं 100% गारंटी देता हूँ इसी वीडियो में मैं इस चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट को इस तरह पढ़ा दूंगा मेरे भाई, आपके दिमाग में तो छपेगा भी लेकिन दिल में भी छप जाएगा यदि आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, वहां से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि एसिड क्या है। तो दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव अ स्योर इन टेस्ट, या टेस्ट में कैसा होता है मेरे भाई, एसिड स्योर होता है यानी कि खट्टा होता है। एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर को इसमें रेड में, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड किसमें चेंज कर देता है, रेड में। यानी कोई भी सब्सटेंस यदि एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, वो रेड में चेंज कर देगा। और स्योर इन टेस्ट में कोई भी सब्सटेंस यदि आपको खट्टा लग रहा है यानी कि स्योर लग रहा है, इसका मतलब वो क्या है आपका मेरे भाई, सब्सटेंस एसिड है। और इसके प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सब्सटेंस दैट फर्निशेस H पॉजिटिव आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। मतलब वो सारे सब्सटेंस जो कि H पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में इन एक्वस सॉल्यूशन में टूट रहे हैं, उन सभी को क्या कहा जा सकता है मेरे भाई, एसिड। ये देखिए केमिकली बेस पे इस डिफिनेशन को डिफाइन किया गया है, ये हम लोग फिजिकली बेस पे। ये हम लोग जब केमिकल के साथ रिएक्शन कराएंगे तभी हमको इस तरह का H पॉजिटिव के रूप में टूटेगा। ये तो हम इजीली अपने आंखों से देख सकते हैं, इसके लिए हमको लेबोरेटरी में जाके देखना पड़ेगा। और ये तो हम लोग सामने मान लीजिए ब्लू लिटमस पेपर को लीजिएगा, यदि आपका मान लीजिए जो सब्सटेंस लिए एसिड है तो उसमें डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर को तो रेड बना देगा, और नहीं रेड बनाएगा तो इसका मतलब क्या है, बेस है। और देखिए एग्जांपल समझते हैं। देखिए अब देखिए किस तरह H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन में टूटता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास H2SO4 है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। जब मैंने क्या किया कि एसिड के साथ इसका रिएक्ट कराया तो ये 2H पॉजिटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस के सॉल्यूशन के रूप में टूटा। जब मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखा तो और किस में टूटा, SO42 माइनस के रूप में टूट गया। अब देखिए जो एसिड होता है इसके और भी प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में जो एसिड होता है इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है और सॉल्युबल इन वाटर में होता है। आप याद रखिएगा जितना मैं प्रॉपर्टीज बताया हूं ये सब प्रॉपर्टीज है मेरे भाई एसिड का। जो एसिड होता है वो सॉल्युबल होता है इन वाटर में। अब हम चलते हैं पढ़ते हैं कि बेस क्या होता है। हम लोग एसिड समझ लिए, अब समझते हैं कि बेसिस क्या होता है मेरे भाई। तो दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव अ बिटर इन टेस्ट में, एसिड कैसा था, स्योर इन टेस्ट यानी कि खट्टा था। ये कैसा होता है, बेस बिटर इन टेस्ट में, जैसे कड़वा होता है। जैसे आप नीम का पत्ता कभी चाहिए, आप कभी नीम का पत्ता चबाइएगा, आप चबा ही नहीं पाएंगे। यदि चबाएंगे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, इतना कड़वा होता है ना भाई। उससे कड़वा तो पपीता का पत्ता होता है। जब कभी भी फीवर होता है तो गांव में कहा जाता है कि पपीता का पत्ता रोज सुबह पीजिए, फीवर जो होगा आपका कुछ आराम हो जाएगा। तो ये सब 100% सही बात है मेरे भाई। तो जो पपीता का पत्ता होता है ना मेरे भाई, बहुत कड़वा होता है एज कम्पेयर टू द नीम के पत्ते से। तो ये सब क्या है, बीटर इन टेस्ट में जो होता है, जो भी सब्सटेंस आपका टेस्ट में बीटर होता है उस सब का कहलाता है मेरे भाई, बेस कहलाता है। और देखिए जिस तरह एसिड का था, जिस तरह एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कर दे रहा था, उस तरह उसी का अपोजिट है बेस जो होता है, रेड लिटमस को किसमें चेंज करता है, फिर ब्लू में कर देता है। और देखिए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को भी, इसको भी अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार देखिए कैसे इसको डिफाइन किया गया है। सब्सटेंस दैट फर्निश OH नेगेटिव, एसिड हम लोग का किसमें टूट रहा था मेरे भाई, इन एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव के रूप में टूट रहा था। ये किस फॉर्म में टूटेगा मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज या अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के द्वारा ये सारे सब्सटेंस जो कि OH नेगेटिव आयंस के रूप में इन एक्वस सॉल्यूशन में टूटते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है मेरे भाई, बेस कहलाते हैं। और देखिए स्लिपरी इन टच में होता है, जितना भी बेस होगा ना उसको छुएंगे तो एकदम आपको मुलायम लगेगा, एकदम सॉफ्ट लगेगा, जैसे साबुन हो गया। और देखिए इसका एक और खासियत बात है कि जैसे हम लोग पढ़े थे कि जितने भी
एसिड होता है वो सॉल्युबल होता है इन वाटर में, लेकिन कुछ बेस भी होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जिनका स्पेशल नाम है। जो बेस वाटर में मिल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको कहा जाता है मेरे भाई अल्कली। आपको अब ये क्लियर आया होगा, बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर ही नहीं होता है कि अल्कली होता क्या है। तो ये कुछ नहीं मेरे भाई, जो भी बेस सॉल्युबल होगा इन वाटर में, यानी कि डिजॉल्व हो जाएगा इजीली इन वाटर में बेस, उसी बेस का अलग नाम दे दिया जाता है, उसको कहा जाता है अल्कली। कहा जाता है तेरा तू अब एक अलग कैटेगरी में, तू अब एक्सेप्शन है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि एसिड जो होता है वो सॉल्युबल होता है इन वाटर में, लेकिन बेस भी होता है सॉल्युबल इन वाटर में, इनका अलग नाम है अल्कली। अलग अलग सोर्स में, अलग अलग नेचुरल सोर्स में जो अलग अलग एसिड पाया जाता है, उन सबका क्या नाम है, इसमें हम लोग अब पूरा नहीं पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो कि हम लोग क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो सबसे पहला होता है विनेगर। विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड मेरे भाई, ACE है ये, ACETIC एसिटिक एसिड है। उसके बाद से दूसरा जो है हम लोग का ऑरेंज या लेमन कह लीजिए, उसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ये बहुत ही फेमस है, आप इट से जानते हैं कि लेमन में या ऑरेंज में, संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाराइंड यानी कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है मेरे भाई, तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में, टोमेटो में कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और श्योर मिल्क यानी कि कर्ड में, ये तो आप 7th 6th से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि लैक्टोबैसिलस जो आपको नाम होगा, तो इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चूंकि जो दूध से दही बनता है वो लैक्टोबैसिलस कीड़े के बेस से बनता है, तो उसी के बेस पे जो उसमें एसिड पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस के बेस पे इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है श्योर मिल्क में, दही में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है और पूछ भी सकता है। एंट स्टिंग और नीटल स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है मेरे भाई, मेथोनिक एसिड पाया जाता है एंट स्टिंग और नीटल स्टिंग में। और देखिए यहाँ पे कभी कभी वो मेथेनोइक एसिड ना दे, वो देता है फॉर्मिक एसिड। तो आप कभी भी ये जान लीजिएगा, एंट स्टिंग में, एंट या नीटल स्टिंग में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, या मेथेनोइक एसिड के जगह पे दूसरा कह देगा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, या आप मेथेनोइक एसिड कहिए या फॉर्मिक एसिड कहिए, जो कि पाया जाता है एंट स्टिंग और नीटल स्टिंग में। जो यहाँ पे मैं टेबल बनाया हूं मेरे भाई, आप अपने दिल और दिमाग में एकदम अच्छा तरीके से बैठा लीजिएगा, क्योंकि इस टेबल से आपका एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पक्का है, मैं यहीं पे आपको कंफर्म करा देता हूँ। और जो मैं बता रहा हूँ एंट स्टिंग या नीटल स्टिंग, इसी के बारे में पूछता है, आपसे पूछ देगा कि एंट स्टिंग या नीटल स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मेथेनोइक एसिड लिख दीजिएगा, नहीं तो मेथेनोइक नहीं होगा तो टिक कर दीजिएगा फॉर्मिक एसिड पे। तो एंट स्टिंग और नीटल स्टिंग में मेरे भाई फॉर्मिक या मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे है। जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रिएक्शन विद, यानी कि एसिड किस किस से रिएक्शन करता है और क्या क्या बनाता है। जैसे मान लीजिए एसिड कभी भी बेस से रिएक्ट करता है तो मेरे भाई सॉल्ट और वाटर कंपलसरी है, बनबे करेगा। कभी भी आप एसिड का रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलबे करेगा। जैसे एग्जांपल्स में HCl, और HCl हम लोग का क्या है मेरे भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, बेस है, यानी कि ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा ना मेरे भाई, तो क्या बनेगा, नमक और वाटर, यानी कि सॉल्ट बन रहा है NaCl जो कि हम लोग के घरों में यूज होता है, और वाटर। तो वही मैं कहूंगा, आप हमेशा याद रखिए, कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट होगा, कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन होगा बेस के साथ, तो आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, रिएक्शन के बाद जो आपको प्रोडक्ट में मिलेगा वो मिलेगा नमक और वाटर, सॉल्ट और वाटर। यदि एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है मेरे भाई मेटल कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये हमेशा आप इस बात को याद रखिएगा। सेकेंड थिंग कि कभी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिड, या एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है मेटल कार्बोनेट का, तो आपको प्रोडक्ट में सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ये कंपलसरी है। जैसे एग्जांपल से मैं बता दूं, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे Na2CO, ये क्या है मेरे भाई, सोडियम है, सोडियम हम लोग का एक मेटल है, और CO कार्बोनेट, यानी कि ये मेटल कार्बोनेट हो गया। इसका मैं रिएक्शन करा दिया HCl से, HCl क्या है, एसिड है, यानी कि मेटल कार्बोनेट का मैं रिएक्शन करा दिया एसिड से, जिसके फलस्वरूप से मैं क्या मिला, सॉल्ट मिला, वाटर मिला और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला।
वही एसिड का रिएक्शन करा दे रहे हैं मेरे भाई सिर्फ अब मेटल से। यहाँ पे तो हम लोग का मेटल कार्बोनेट था, अब सिर्फ मेटल से करा रहे हैं तो मेरे भाई क्या मिलता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे मेटल कार्बोनेट से करा रहे थे एसिड का रिएक्शन तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, बट मेटल से हम लोग एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। जैसे एग्जांपल्स में यहाँ पे जिंक है, Zn है, एंड यहाँ पे HCl है। जिंक क्या है मेरे भाई, एक मेटल है, और HCl क्या है मेरे भाई, एक एसिड है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल का और एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, ZnCl यानी कि जिंक क्लोराइड, जो कि क्या है मेरे भाई, सल्ट है, और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस है। इसके स्टेट्स के बारे में यहाँ पे लिख दीजिए मेरे भाई, ये HCl क्या है, तो एक सॉल्यूशन है, इस तरह का लिख दीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और भी एसिड का रिएक्शन देखते हैं अलग अलग सब्सटेंस के साथ। अभी हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े थे कि जब कभी भी एसिड का रिएक्शन होता है बेस से तो सॉल्ट वाटर मिलता है, और वही हम लोग पढ़े थे कि एसिड का रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो सॉल्ट वाटर और CO2 मिलता है, और एसिड का रिएक्शन होता है मेटल के साथ तो मेरे भाई सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब उसी के अंदर का टॉपिक, ये दो टॉपिक और बच गया था जो कि हम लोग के क्लास 10th में पढ़ना है। यदि एसिड का रिएक्शन होगा मेरे भाई मेटल बाई कार्बोनेट से तो क्या मिलता है, सॉल्ट वाटर और CO2। जिस कार्बोनेट का रिएक्शन करा रहे थे एसिड के साथ अभी पिछले ही स्लाइड पे, उसी तरह मेटल बाई कार्बोनेट का कभी भी हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट वाटर CO2 मिलेगा, पिछले स्लाइड पे जो हम लोग पढ़े थे। जैसे एग्जांपल्स में यहाँ पे मैं लिया हूँ NaHCO3। Na हम लोग का क्या है, मेटल है, और ये बाई कार्बोनेट है, यानी कि मेटल का सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ, HCl एसिड हो गया, ये हम लोग का मेटल कार्बन बाई कार्बोनेट हो गया, रिएक्ट कर रहा है तो NaCl वाटर और CO2 बना रहा है मेरे। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फिर हम लोग क्विक लाइन में, क्विक लाइन क्या होता है मेरे भाई, कि CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कभी भी CO2 को पास कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, CaCO3 प्लस H2O, यानी कि मिल्की हमको देखने को मिलता है CO3 का कलर। और वही हम लोग CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस मात्रा में, हम लोग प्रचुर मात्रा में CO2 का रिएक्शन कराते हैं तो जो मिल्कीनेस हम लोग को मिलता है वो डिसअपियर होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हम लोग H2O और CO2 को एक बार रिएक्शन करा रहे हैं तो जो हम लोग का ये मिल्कीनेस था वो हम लोग का पुनः फिर चेंज होकर क्या बन जाता है मेरे भाई, CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम बाई कार्बोनेट 3 का होल ट्वाइस मिलता है मेरे भाई। तो समझ गए कि कभी भी हम लोग क्विक लाइन में CO2 को पास कराते हैं तो हमको मिल्कीनेस देखने को मिलता है, और उसी मिल्कीनेस में जब हम लोग और भी मतलब बहुत सारा CO2 गैस को पास करा देते हैं तो जो हम लोग का मिल्कीनेस होता है वो डिसअपियर हो जाता है, जो मिल्की कलर होता है वो हम लोग का डिसअपियर हो जाता है मेरे भाई। अब हम समझते हैं कि मेटल ऑक्साइड के साथ कभी भी आपका एसिड का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, सॉल्ट और वाटर। जैसे कॉपर ऑक्साइड के साथ आप कभी भी HCl का रिएक्शन कराएंगे तो आपको कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2 मिलेगा मेरे भाई, और वाटर मिलेगा यानी कि H2O। आई होप यहाँ तक लिए आपको समझ आया होगा। अब हम लोग घुसेंगे बेस में। जिस तरह हम लोग एसिड का रिएक्शन देखे मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, अब हम लोग देखते हैं कि बेस किस में, अब हम लोग देखते हैं कि बेस का रिएक्शन होता है एसिड के साथ तो क्या बनता है, बेस का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो क्या बनता है, बेस का नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है। देखिए एक बेस, और कभी भी आपका बेस का रिएक्शन होगा एसिड के साथ तो वो न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए उसका नाम है मेरे भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि बेस का रिएक्शन होता है एसिड के साथ तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। जैसे एग्जांपल्स में हम लोग लिए थे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl बन रहा था मेरे भाई और H2O बन रहा था। तो कभी भी आप याद रखिएगा इसी बेस और एसिड के रिएक्शन से हम लोग का एक अलग डिफिनेशन देखने को मिलता है जो कि है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, सिंपल सा, जब कभी भी एसिड
रिएक्ट करता है बेस के साथ और रिएक्ट करने के बाद से जो प्रोडक्ट होता है वो सॉल्ट और वाटर मिलता है, इसे रिएक्शन कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी हम लोग पीछे समझे थे कि एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, जैसे कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, तो नमक बनता है जो कि NaCl है और वाटर बनता है। अब देखिए बेस का कभी भी मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है मेरे भाई, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल में जिंक, जिंक क्या है मेरे भाई, मेटल है, और NaOH जो कि हम लोग का है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है मेरे भाई, बेस है। यानी जिंक मेटल और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, मेटल के साथ कभी भी बेस का रिएक्शन होता है तब इसको याद रखिए क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको सोडियम जिंक यहाँ पे हमको मिला है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम जिंक ऑक्साइड मिल रहा है हमको, तो और उसके साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। और कभी भी बेस का रिएक्शन होगा मेरे भाई नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। आप याद रखिएगा मेटल के साथ रिएक्ट होगा कभी बेस का तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, बट नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा बेस का तो सॉल्ट और पानी मिलेगा, यानी कि नमक और पानी, खाओ और मरो। पिए तो वो नहीं सुने हैं मेरे भाई, प्यास लगी थी पर पानी नहीं था, ना पीते तभी भी वो सुने हैं ना मेरे भाई, प्यास लगी थी पर पानी में जहर था, ना पीते तो भी मर जाते हैं, पीते तो भी मर जाते हैं। तो वही बात है, नमक लीजिए पानी लीजिए मिला के पी लिए और खून को अपने कम करिए, एक नया दवा। तो देखिए जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है यहाँ पे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है मेरे भाई, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। और CO2 क्या है मेरे भाई, एक हम लोग का बेस है। इन दोनों का देखिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे CO2 क्या है मेरे भाई, मेटल थोड़ी ना है, कार्बन डाइऑक्साइड मेटल है, नॉन मेटल है, वो भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो CO2 हम लोग का नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। और यहाँ पे NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है मेरे भाई, बेस है। तो आप कभी भी याद रखिएगा बेस का मैं आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज या अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जिस भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में आपको OH दिखे तो आप उसको क्या समझेंगे मेरे भाई, वो बेस है। जैसे यहाँ पे मैं NaOH देख रहा हूँ तो इसमें देख रहा हूँ OH आया है, तो कोई पूछे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है मेरे भाई, तो बेस है। कहीं भी आपको बस H दिखे, जैसे HCl, उसमें क्या आ रहा है मेरे भाई, H आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो क्या है, एसिड है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ पे हम लोग का एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया जैसे कि CO2। जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या बना मेरे भाई, सॉल्ट वाटर, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट मिला जो कि क्या है मेरे भाई, सॉल्ट है, और H2 पानी मिला। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इंडिकेटर पे, जो कि इंडिकेटर सिग्नल का काम करता है मेरे भाई। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई कि इंडिकेटर क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिकेटर मतलब होता है सिग्नल। आप कभी भी बाइक चलाते हैं या फोर व्हीलर कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो उसमें इंडिकेटर दिया रहता है। तो क्या करते हैं, आप कभी भी रास्ते में चलते हैं तो आपको कभी भी मुड़ना रहता है लेफ्ट या राइट की तरफ, तो आप अपने लेफ्ट इंडिकेटर को जलाते हैं या राइट इंडिकेटर को जलाते हैं, ताकि आपके पिछले वाले जितने भी बाइक या लोग हैं उनको ये सिग्नल मिले कि आप आगे कहाँ से मुड़ रहे हैं, आप आगे लेफ्ट मुड़ेंगे या राइट मुड़ेंगे, तो उससे ये सावधान हो जाते हैं, अपने बाइक को धीरे कर लेते हैं। तो बाइक में जो होता है इंडिकेटर वो टर्न मोड़ने के लिए काम करता है। उसी तरह मेरे भाई जो चैप्टर हम लोग का सेकंड है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें भी इंडिकेटर है जो कि बताता है कि कोई भी सब्सटेंस है का जो ये जैसे मान लीजिए हम लोग का यहाँ पे लिटमस जो है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर का किस तरह काम करता है मेरे भाई, आपको कभी भी लिटमस का कलर रेड दिखे तो इसका मतलब आप जान लीजिए क्या रहेगा मेरे भाई, वो एसिड है। यदि आपका लिटमस का कलर ब्लू दिखे तो मेरे भाई उसका मतलब क्या है, वो बेस है। और मिथाइल ऑरेंज ये हम लोग का एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, न कि नेचुरल इंडिकेटर। तो कभी भी आपको मिथाइल ऑरेंज का कलर पिंकिश रेड मिले, पिंकिश रेड मतलब वही थोड़ा ऑरेंज कलर, तो आप जानिएगा कि वो एसिड है। तो आप कभी भी देखिए आप कैसे इंडिकेटर का काम कर रहा है, मतलब आप कलर देख के बता देंगे कि वो एसिड है या बेस है। तो और मिथाइल ऑरेंज का येलो कलर रहेगा तो आप उसको बेस कह देंगे। फिनोल्फथलीन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एमसीक्यू में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। जैसे फिनोल्फथलीन का कलर कभी भी आपको कलरलेस रहेगा,
फिनोल्फ्थालीन का कलर आपको कभी भी कलरलेस रहेगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि एसिड में फिनोल्फ्थालीन का कलर हमेशा कलरलेस होता है मेरे भाई, और वहीं फिनोल्फ्थालीन का कलर बेस में देखा जाए तो पिंक कलर का होता है मेरे भाई। तो आपको कभी भी पिंक कलर मतलब आपको कभी भी फिनोल्फ्थालीन का पिंक कलर मिले, इसका मतलब समझ लीजिए क्या है मेरे भाई, बेस है। तो देखिए इंडिकेटर का काम कर रहा है। ऐसे हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं, कलर को देख रहे हैं, कलर को देख के बता दे रहे हैं कि वो एसिड है या बेस है। ये तो हम लोग के कलर के बेस पर इसको डिवाइड किया गया। दूसरा हम लोग का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी कि स्मेल के बेस पे हम लोग बता देंगे कि जैसे ओनियन एक्सट्रैक्ट है, सुन के बता देंगे यानी कि स्मेल के बेस पे बता देंगे कि जो कि हम लोग का ओनियन एक्सट्रैक्ट है वो एसिड है या बेस है। यदि एसिड रहेगा ओनियन एक्सट्रैक्ट तो मेरे भाई उसमें से कोई भी आपको खुशबू नहीं, उसमें से खुशबू आएगा यानी कि स्मेल आएगा, जो कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ रिटेंस स्मेल आएगा आपको, इसका मतलब वो एसिड है। यदि ओनियन एक्सट्रैक्ट का कोई भी स्मेल नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा क्या है मेरे भाई, बेसिस है। और वही वनीला इसेंस में देखा जाए मेरे भाई तो एसिड का जो होता है स्मेल वो रिटेन स्मेल होता है यानी कि स्मेल आता है, और बेस में वनीला इसेंस का कलर स्मेल देखा जाए तो नो स्मेल, कोई भी स्मेल नहीं होता है। तीसरा है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल का जो कि एसिड में स्मेल होता है मेरे भाई, ये कंपलसरी है, मतलब एसिड में स्मेल आता है क्लोव ऑयल का, बट जो बेस होता है उसमें क्लोव ऑयल का स्मेल नहीं आता है। तो आप देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया इंडिकेटर को, जिसको हम लोग सुन के या देख के बता देंगे कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम लोग का बच जा रहा है सॉल्ट। सॉल्ट में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे सॉल्ट के बारे में, जो कि हम लोग का सेकंड पार्ट रहेगा। उसके बाद से उसी पार्ट में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या यूं कहा जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है हमारा, इसीलिए हम लोग का सेकंड पार्ट आएगा उसमें सॉल्ट और जितने भी एसिड